सोच रहे हो क्या है, हिचकी आ रहा है, लग रहा है हमें कोई याद कर रहा। क्या आपको भी कोई याद कर रहा है? हम याद कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जानने वाले हैं कि हमें हिचकी आता क्यों है। ठीक है, तो जब हिचकी आता है तो भैया बहुत परेशानी होता है, हम लोग पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा हमें हिचकी आता क्यों है? क्या सच में जब कोई हमें याद करता है तब हिचकी आता है? ठीक है, तो अगर आपको हिचकी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई याद कर रहा है। ठीक है, समझे, उसके पीछे कोई और रीजन है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजिकल रीजन कि आखिर हिचकी क्यों आता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट 12 क्लासेस में। तो जल्दी से आज का वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी आपकी याद आ जाए। ठीक है, और उनको अगर चाहते हो हिचकी आए तो फटाफट शेयर करो, और जो लोग जुड़ चुके हैं लाइक कर दो। फटाफट आते हैं, देखते हैं कि आखिर हमें हिचकी क्यों आता है। बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग क्या कहते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तो हिचकी आती है। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कोई इस बात पर विश्वास करता है कि सच में जो हिचकी है ना वो किसी के याद करने से आती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई किसी के याद करने से हमें हिचकी आती है, या क्या जवाब हाँ होगा या नहीं? इससे अलग हिचकी आने का सीधा कनेक्शन आपके फेफड़ों से जुड़ा। आपको बता दें कि जो हिचकी आने का कनेक्शन है ना वो किसी के यादों से नहीं। हमें याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में, किसी के याद आने से, याद करने से हिचकी नहीं होता, बल्कि हिचकी का जो कनेक्शन है ना वो हमारे फेफड़ों से है। ठीक है, किससे है? फेफड़ों से है। आइए जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में, साथ ही जानेंगे कुछ आसान टिप्स जिससे हम आसानी से हिचकी को कर सकते हैं कंट्रोल, यानी छूमंतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हिचकी हमें क्यों आती है। क्यों आती है हिचकी? तो इसको समझने से पहले कुछ चीजें आपको क्लियर कर दे। देखो, हमारा जो शरीर है ना, ये मान लो हमने एगो मुन्नवा को पकड़ लिया। ठीक है, मान लो कि ये है एगो लड़का जिसका नाम है कलुआ। लड़का का नाम क्या है? कलुआ नाम है लड़का का। अब कलुआ लड़का का काम क्या है? अब कलुआ का देखो, कलुआ का पूरा शरीर 3 चीजों में बटा हुआ है। ऊपर का हिस्सा कहलाता है शीर्ष भाग। ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा? ऊपर का हिस्सा होता है शीर्ष भाग। फिर देखो, शीर्ष के नीचे ये वाला भाग कहलाता है वक्षगुहा। ठीक है, यहाँ पर एक डायफ्राम नामक पट्टी होती है। यहाँ पर क्या होता है? डायफ्राम नामक पट्टी होता है जो क्या करता है, जो आपके पूरे शरीर को 2 भागों में बांटने का काम करेगा, वक्षगुहा और उदर गुहा। ये वाला जो भाग है ना, जो हमारे कलुआ का ये वाला भाग है बीच वाला, ये 2 भागों में बटा होता है। किसके कारण? डायफ्राम के कारण। ये मांस की बनी हुई मांसल एक पट्टी होती है। कभी सुने हो कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, बिना कुछ किए, एक्सीडेंट भी कई तरीके का, अगर मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी के सीने पे चढ़ के चली गई, बिना कुछ बोले आ मर गया। ठीक है, तो ये वाला कब होता है? जब डायफ्राम फट जाए। अगर कहीं और हड्डी वड्डी टूटेगा ना तो जुड़ जाएगा। डायफ्राम गया, ससवे नहीं ले पाओगे। जब आप सांस लेते हो तो नोटिस करते हो सीना फूल जाता है, फिर सीना पचक जाता है, फिर फूल जाता है, फिर पचक जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है? तो डायफ्राम। ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है? ऊपर नीचे। जब डायफ्राम ऊपर होगा तो सीना फूल जाएगा, जब डायफ्राम नीचे होगा तो सीना पचक जाएगा। तो इसको कहते हैं डायफ्राम पट्टी, जो मांस की बनी हुई पट्टी होती है, बहुत ही कोमल होती है। अगर इसको कोई भी नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट में चोट लग गया डायफ्राम को, तो समझो कि उस इंसान का पत्ता कट चुका है ऊपर जाने के लिए, फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें जो आगे आपको हम बार बार डायफ्राम का नाम लेने वाले, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायफ्राम है क्या। अब जानते हैं कि हमें हिचकी क्यों आती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक कई बार सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान इंसान के फेफड़ों में हवा भर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, या फिर खाना खाते वक्त, ठीक है, आप खाना खा रहे हो और खाते वक्त क्या कर रहे हो? किसी और के बारे में सोच रहे हो। खाना खा रहे हो और सोच रहे हो, आए हाय उसका जुल्फे, आए हाय हाय, जब उसके जुल्फे लहराते हैं, आए हाय हाय, ऐसे खा रहे हो। अब जब आप खाना खा रहे हो, आपको बता दें यहाँ पर होती है 2 नली, एक होता है श्वास नली और एक होता है भोजन के लिए ग्रास नली। और जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन कहाँ पे जाता है? ग्रास नली से होते हुए हमारे पेट में। लेकिन ये नली में ले जाने का काम कौन करता है? मस्तिष्क। कैसे मस्तिष्क? देखो, यहाँ पर हमारे पास है 2 नली, यहाँ से हमने भोजन ग्रहण किया,
ये हमारा मुंह मान लो, यहाँ से हमने भोजन ग्रहण किया और यहाँ पर होता है इस तरीके से दो नली। ये दोनों नली क्या होती हैं, इस तरीके से देखो, ऐसे ही खाना इधर से आ रहा है, ये हमारा श्वास नली है, ठीक है। दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पाया जाता है कि ओएसोफेगस करके पतली सी झिल्ली, जब हम सांस लेते हैं तो ये ओएसोफेगस खाने वाले नली की तरफ आ जाता है, और जब खाना खाते हैं तो ये ओएसोफेगस किधर, श्वास नली की तरफ आ जाता है, ताकि खाना श्वास नली में ना जा सके। और इसको कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क। जब हम खाना खाने लगते हैं और हम किसी और की यादों में चले जाते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी उधर ही चल जाता है। आय हाय हाय, कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो, तुम्हारा मस्तिष्क भी वही सोच रहा है। अब ग्रास, ये हमारा जो ओएसोफेगस था, ठीक है, ओएसोफेगस में जो आपका ये नलिका दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या होगा, ये परेशान हो जाएगा, अरे 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 हमको बताओ, हमको किधर जाना है, इधर जाए कि इधर जाए, ठीक है। ये परेशान हो जाता है कि हम श्वास नली के ऊपर जाए या ग्रास नली के ऊपर जाए। और हम लोग क्या है, हम तो सोच में पड़े हुए, तो कहेगा जा, अब तुमको जिधर जाना है जाओ, हम नहीं, हम परेशान नहीं होंगे। तो हम जब खाना खाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि खाना ग्रास नली में ना जाके श्वास नली, हमारे श्वसन में चला जाता है, श्वसन मार्ग में। अब श्वसन मार्ग में जाएगा, फेफड़ा कहेगा अरे अरे भैया भैया कहाँ आ रहे हो, यहाँ पे तो ऑक्सीजन आना है, तुम चावल दाल कहाँ पे में घुस रहे हो, गलत रास्ते आ गए हो, भाग जाओ, ठीक है। तो वो तुरंत क्या करेगा, उस चावल के दानों को फेंकेगा। जब उस चावल के दाने को फेंकता है तो हमको आता है हिचकी, इस तरीके से। तो हमको याद आता है, अरे पानी पियो, हमारा खाना कहाँ चला गया, श्वास नली के अंदर चला गया, ठीक है। तो एक रीजन तो ये है, ठीक है। एक रीजन ये है कि खाना खाते वक्त जो आपको हिचकी आने लगता है, ज्यादातर चावल खाने के वक्त आपको ये देखने को मिलता है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा जो खाना है कभी कभी ग्रास नली के बजाय श्वास नली में चला जाता है, तो इसकी वजह से हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। अब जानते एक और तरीका, एक और रीजन है जिसकी वजह से हमको ऐसा देखने को मिलता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक कई बार सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान इंसान के फेफड़ों में हवा भर जाती है। इसके चलते शख्स के सीने और पेट के बीच के हिस्से, जिसे डायफ्राम कहते हैं, यहाँ पर जो डायफ्राम है, सीना और पेट के बीच में जो डायफ्राम है, इसमें एक कंपन होने लगता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम ज्यादा जल्दी सांस लेने की वजह से, या फिर कई बार हमारे फेफड़ों में हवा भर जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ा क्या होता है, जो धीरे धीरे ऐसे फूलता था, पचकता था, ऊपर नीचे होता था, लेकिन कई बार होता है हवा भरने की वजह से वो तेजी से हिलने लगता है, तेजी से ऊपर नीचे करने लगता है, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, हिचकी देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, हिचकी लेने के पीछे का रीजन यही है। और सांस लेने का फ्लो टूट जाता है, कुछ पल तक इसमें थरथराहट महसूस होती है, इसी तरह शख्स को हिचकी आने लगती है। तो आपको पता चल गया हिचकी क्यों आती है। और इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है। जब कोई शख्स भूख से ज्यादा खाना खा लेता है, तब इसके पेट में एक गैस बनना शुरू हो जाता है, और इस गैस के कारण भी हिचकियां आने लगती हैं। हमने आपको बता रहे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हिचकी आता है। पहला कि जब आप किसी के ख्यालों में चले जाते हो, अपने ब्रेन का यूज कहीं और करने लगते हो खाना खाते वक्त, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, खाना आपके ग्रास नली की जगह पर श्वास नली में चला जाता है, और फेफड़े जो आए हुए खाने उनको बहुत तेजी से धक्का देता है, बाहर फेंकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आता है। दूसरा, कई बार सांस लेते वक्त हमारे फेफड़ों में हवा ज्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम था, जिसमें क्या होगा, बहुत तेजी से थरथराहट देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से हमको हिचकी आती है। तीसरा रीजन, जब हमको बहुत ज्यादा भूख लगता है और हम लबालब दबादब भर के पेट भर खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें हिचकी आती है। नेक्स्ट रीजन क्या है, वैज्ञानिकों की माने तो पाचन या श्वास नली में अत्यधिक हलचल व गड़बड़ी के चलते भी व्यक्ति को हिचकी आ सकती है। ज्यादा मसालेदार और तीखा खाने के चलते हिचकी आ सकती है। शराब के अत्यधिक सेवन के कारण भी लोगों को, आप अधिकतर देखो ना मूवीज वगैरह में, जब एक्टिंग होता है हीरोइन पी लेती है तो वो इस तरीके से बार बार हिचकी करती है, ठीक है। आप लोग कई बार नोटिस किए होंगे। तो ये इसी के वजह से होता है। इससे अलग, जब कोई शख्स जल्दबाजी में बिना चबाए खाना खाने लगता है, निगलने की कोशिश करता है, तो भी हिचकी आती है। आपने गौर किया होगा कि चावल खाते समय सबसे ज्यादा लोगों को हिचकी आती है। इसके वजह
इसके पीछे की वजह उन्हें सही से नहीं चबाना होता है। ठीक है, अगर आप खाने को सही तरीके से नहीं चबाओगे तो भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आज के इस वीडियो में हमने बताया कि आखिर क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से हिचकियां आती हैं। तो आई होप आप लोगों का आज का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हमें हिचकी क्यों आती है। तो याद रखना, ना किसी के याद करने से हिचकी आता है, ना ही आप उनको याद करोगे तो उनको हिचकी आएगा। ठीक है, हिचकी आता है इन सभी रीजंस के वजह से। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या हिचकी सच में किसी के याद करने से आता है? क्या आपको ऐसा लगा है कभी कोई आपको याद कर रहा है और आपको हिचकी आ रहा है? तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।